नमस्कार बच्चों आज आपको वर्ण के बारे में बताएंगे। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके उसको वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की लघुतम इकाई ही वर्ण है। जैसे छोटा, बड़ा, का, खा आदि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। किसी भी भाषा में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। उसी वर्णों को जब एक स्थान पर लिख लेते हैं उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद हिंदी की लिपि देवनागरी की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। ये ध्यान रखना है, उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वरों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। एक दूसरे स्वरों के उच्चारण में मुख से जो श्वास है, मतलब वो बिना किसी अवरोध के निकलता है। इनके उच्चारण में हवा बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। स्वरों के उच्चारण के समय जब स्वर हम बोलेंगे तो हमारे मुख से हवा सीधे बाहर निकलेगी। इसमें मुंह में किसी प्रकार का अवरोध नहीं आएगा। इनकी संख्या 11 है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। नंबर 1 छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये 11 स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद बच्चों, हिंदी में स्वर के 3 भेद हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात इनका उच्चारण बहुत जल्दी से हो जाता है, बहुत कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अर्थात दीर्घ स्वरों के, जैसा दीर्घ नाम से पता चला, दीर्घ माने लंबा, जिनका उच्चारण करने में लंबा समय लगे, ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है या ज्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अर्थात ये जो प्लुत स्वर है इनका उच्चारण पुकारने के संदर्भ में या कोई दूर खड़ा है उसको बुलाने के संदर्भ में किया जाता है, या जब किसी बात को बहुत तेज बोला जाता है, जैसे हे, ऐसा मान लो कहिए ओ, दूर से किसी व्यक्ति को बुलाते हैं राम, ऐसे जब तेज आवाज देते हैं तो ये जो होता है प्लुत स्वर होता है। इसका चिन्ह होता है, प्लुत स्वर का एक निशान है, इस प्रकार से भाषा में लिखा जाता है। जोर से पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हे राम, ओम आदि। इस प्रकार से प्लुत स्वर का प्रयोग पहले बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अभी जो भाषा चल रही है इस समय, इस भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग बहुत ही कम होता है। ठीक बच्चों, ये था वर्ण और वर्ण के भेद। वर्ण माने स्वर, स्वर के भेद आपको बता दिए गए। इसके आगे अभी स्वर में कुछ बचे हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनि, इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।